नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनसीएफ 2005 से रिलेटेड। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसकी फुल फॉर्म होती है, उसी के टॉप 65 महत्वपूर्ण पर्सन इस क्लास के अंदर आपको मिलेंगे और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अंत तक सभी साथी मेरे साथ बने रहें और इन 65 क्वेश्चनों का लुत्फ उठाए। दोस्तों, एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर के लिए आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जिससे आपको क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन 65 क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपको मिलेंगे, इसलिए सभी साथियों तक पहुंचाने का कष्ट आप जरूर करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है? 2005 एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार अध्यापक की भूमिका अधिगमकर्ता की है, समायोजनकर्ता की है, उत्प्रेरक व सुविधादाता या ये सभी? उत्प्रेरक व सुविधादाता की है। दोस्तों, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मित्रों, एनसीएफ 2005 के अनुसार कला विषय को किस स्तर पर लागू किया जाए? यहां पे 65 क्वेश्चन है ना मित्रों, ये तो ये मानकर चलो कि एनसीएफ है, उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो थ्योरी या विस्तृत अध्ययन करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, बस ये 65 क्वेश्चन आप देख ले एक बार। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कला विषय है वो किस स्तर से लागू किया जाएगा मित्रों? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या ये सभी? कला विषय वो आप प्राथमिक पर भी कर सकते हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक, ये सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सामाजिक, सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 के अनुसार सही नहीं है। पहला देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। गलत बात, हर बच्चा अपने स्तर पर अपने तरीके से सीखता है। दोस्तों, तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा, जो सही नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। और चौथा है, स्कूल के अंदर और बाहर सभी जगह सीखने की प्रक्रिया चलती है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ किसे जोड़ा जाता है? ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ किसको? यशपाल समिति को। 1 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बालक के विद्यालय बस्ते का औसत वजन कितना होना चाहिए? प्राथमिक कक्षा का बालक है, उसके जो बस्ता है उसका औसत वजन कितना होना चाहिए? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम। दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसिक विकास केंद्रित होना चाहिए, शिल्प केंद्रित होना चाहिए, व्यवसाय केंद्रित होना चाहिए, मतलब ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 में अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। यहां पे अधिगम सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया पे हमारे क्वेश्चन भी आ चुका है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त स्थान है, सक्रिय और सामाजिक। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, शायद तीसरा क्वेश्चन था हमारा। अधिगम की प्रक्रिया विद्यालय के अंदर और बाहर सभी जगह होती है। चेतन और अचेतन दोनों रूपों में बालक अधिगम करता है। तीनों सही है यहां पे आपके, तो ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। भाषा के संबंध में सही कथन, पहला है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। द्विभाषी और बहुभाषी क्षमताएं बालक के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है।
बहुभाषी कक्षा को अध्यापक एक संसाधन के रूप में देखता है। तीनों के तीनों यहाँ पे एनसीएफ 2005 में भाषा के संबंध में सही है दोस्तों। तो उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषा के संबंध में सही कथन, थोड़ा अटके क्वेश्चन है, ये कूट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला है, हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है जिसे शिक्षा में लागू किया जाए। विज्ञान एक गत्यात्मक विषय, एनसीएफ 2005 के अनुसार। बालक उसी वातावरण में सीखता है जिस वातावरण में वे सीखना चाहता है, यह भी सही है। लैंगिक मुद्दों व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शिक्षा में शामिल किया जाए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार चारों के चारों जो कथन दिए गए हैं ये आपके सही है दोस्तों। तो यहां पे आपका 4 नंबर उक्त सभी क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा और शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस क्वेश्चन के बारे में आपके कमेंट जरूर देखने को मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन को महत्व दिया है और चिंतन के संबंध में सही कथन का यहां पर आपको करना है चयन। पहला है, चिंतन एक भावात्मक प्रक्रिया है। सही बात है ये, क्या सही है मित्रों? नहीं दोस्तों। बालक माह में 2 से 3 दिन चिंतन करता है, क्या सही है ये? नहीं है दोस्तों। बालक प्रतिदिन 2 घंटे चिंतन को काम में ले, एनसीएफ 2005 के अनुसार बात कर रहा हूं मैं ये, तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन एक कैसा विषय, उपयोगी है, अनुपयोगी विषय है, परिवर्तित व गत्यात्मक विषय है, ये सभी। एक बात बताइए मित्रों, सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, आगे का जो जीवन यापन हम करते हैं उसमें सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन है वो हमारे कहां पर काम आता, कहीं पर नहीं। इस वजह से एनसीएफ 2005 है ना, ये अनुपयोगी विषय मानता है सामाजिक अध्ययन को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है इनमें से? भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सामाजिक अध्ययन में नहीं आता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? करके सीखना, रटने पर, कुसमायोजन पर, या ये सभी। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, यह आपसे यहां पर पूछा गया दोस्तों। किस पर देता है? करके सीखने पर बल देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित नहीं किया गया है? अजमेर में है, भोपाल में है, मैसूर में है, चंडीगढ़ में नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यशपाल, एबी डाबला, रोहित धनखड़, राकेश कुमार। इनमें से राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे रोहित धनखड़। कौन थे मित्रों? रोहित धनखड़ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य, सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास, शिक्षा बिना बोझ के, या ये तीनों के तीनों? एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य क्या था? बिना बोझ के। क्या? शिक्षा बिना बोझ के। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को जो है एनसीएफ में सुझाया गया है दोस्तों? पहला है खुली पुस्तक परीक्षा, यह सुझाया गया है। दूसरा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, यह भी सुझाया गया है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह भी सुझाया गया है। तो परीक्षा सुधारों में तीनों सुझाए गए हैं ये 4 नंबर, ये सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया गया है? प्रश्न बना रहे हैं आप तो उसके लिए पहला देखिए, अध्यापक प्रश्न बनाए, प्रोफेसर प्रश्न बनाए, क्या विद्यार्थी प्रश्न बनाए? नहीं, तो यह नहीं ठहराया गया है, यह उचित नहीं बताया गया है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। चाहे अध्यापक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे केवल विशेषज्ञ हो, सभी प्रश्न पत्र बनाए वो ठीक है, लेकिन विद्यार्थी ही प्रश्न बनाए ये ठीक नहीं है दोस्तों। आगे चलिए 20 नंबर में,
एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया? गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया? गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत मित्रों, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित व अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालक के लिए ज्ञान को, बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संचित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यशपाल समिति 1992 ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? यशपाल समिति ने कब दी थी? बता दीजिए, अब तक कमेंट आ जाना चाहिए। कब दी थी मित्रों? कब दी थी? जुलाई 1993 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक साधन के रूप में समर्थन दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अंदर बहुभाषा को एक साधन के रूप में समर्थन दिया है एनसीएफ ने। क्यों दिया है समर्थन? क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, इसके लिए यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इसके लिए बहुभाषा को एक साधन के रूप में समर्थन दिया एनसीएफ ने। तीनों सही है यहां पे, तो यह सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक अध्ययन परीक्षा में सुधार करने के लिए एनसीएफ ने किस पर सर्वाधिक बल देता है? सामाजिक अध्ययन में परीक्षा के सुधार के लिए एनसीएफ है वो किस पर सर्वाधिक बल देता है? खुली पुस्तकीय परीक्षा, परीक्षा में के समय बैठने की लचीली व्यवस्था, सतत, ये सतत है आपका, सतत व समग्र मूल्यांकन। सही है आपका, सतत और समग्र मूल्यांकन पर एनसीएफ ज्यादा जोर देता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से बच्चों के किस अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है? शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है इसमें। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। भागीदारी का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूल आधार, पंचायती राज के मूल आधार कौन सा सिद्धांत है? बताइए मित्रों, कौन सा है? ज्ञान का सिद्धांत नहीं, पूरकता का सिद्धांत है। कौन सा है? पूरकता का सिद्धांत। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 आपका, एनसीएफ 2005 में गृह कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? गृह कार्य के बारे में, पहला, कक्षा 2 तक बालक को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटे का गृह कार्य। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सप्ताह में 10 से 12 घंटे गृह कार्य। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे कार्य। यहां पे 6 से 8 प्रतिदिन 1 घंटा है, जबकि यहां 3 से 5 सप्ताह में 2 घंटे है मित्रों। तीनों चारों सही है ये आपके कथन, ये सभी ऑप्शन 4 ये सभी यहां पे सही है। क्वेश्चन 27, एनसीएफ 2005 के अंदर जेपी नायक ने दुर्ग्रह त्रिकोण का वर्णन किया, जिसमें शामिल नहीं है दुर्ग्रह, दुराग्रह है ये, दुराग्रह नहीं, दुराग्रह क्या है? दुराग्रह है मित्रों, दुराग्रह त्रिकोण। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका वर्णन क्या है? इसमें शामिल नहीं है वो पूछा आपको। समानता है, विभेदीकरण नहीं है, गुणवत्ता है और परिणाम है। समानता, गुणवत्ता और परिणाम ये शामिल है, विभेदीकरण नहीं है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 28 है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस उद्देश्य का वर्णन नहीं किया गया? विचार और क्रम की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का वर्णन किया गया, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय की अवस्था व आंकलन, इनका वर्णन नहीं किया गया। इनका वर्णन नहीं है। दूसरों की भलाई व भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का वर्णन किया गया। तो यहां पे वर्णन किसका? ऑप्शन 3 का नहीं किया गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया है? पढ़ाई को रटन प्रणाली से दूर रखना किया गया है, ज्ञान को विद्यालय को बाहरी जीवन के साथ जोड़ना, इसका भी किया गया है, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, इसका भी किया गया है, विद्यालय में व्यवस्थागत सुधार करना, इसका वर्णन नहीं है मित्रों। इसका कोई वर्णन एनसीएफ 5 में नहीं है।
ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 30 नंबर, एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? 1:40, 1:35, 1:25, 1:30। 1:40 है, 1:35 है, 1:30 है। सही जो आपका रहेगा वो रहेगा 1:30, 1:35 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 32, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से की थी प्राप्त? रचनावाद, प्रायोजनवाद, मनोविश्लेषणवाद या प्रकार्यात्मकवाद? एनसीएफ 2005 ने रचनावाद से की थी अपनी समझ को प्राप्त दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, अभी तक विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज, अब तो नया आ गया है लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है वो चीज़, हमारे एनसीएफ और आरटी दो ही चीज़ें ली गई है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो सही रहेगा वो एनसीएफ 2005 ही रहेगा दोस्तों। 2020 नई शिक्षा नीति आ गई है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया था? एनसीएफ 2005 को तैयार करने की पहल की थी एमएचआरडी ने, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने लागू किया? एनसीईआरटी ने लागू किया। किसने किया? एनसीईआरटी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया? 1975 आया, 1988 में आया, 1995 में नहीं आया, 2005 में आया। 75, 88 और 5 में आया है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन 37, एनसीएफ 2005 को कितनी भाषा में लिखा गया है? एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में लिखा गया है। ये कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं के अंदर। क्वेश्चन 38, एनसीएफ 2005 को अभी तक कितने राज्यों में लागू किया है? 17 राज्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति 1952 में कितने सदस्य थे? मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यशपाल समिति 1992 की बात हो रही है। यशपाल समिति 1992, इसमें 35 या 38 मत कर देना, इसमें 8 सदस्य थे। 3 नंबर ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस लेख से होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है इसका। किससे होता है? प्रगति व संस्कृति, भारत एक खोज, सभ्यता व संस्कृति या सभ्यता व संस्कृति या सभ्यता व प्रगति? सभ्यता व प्रगति से इसका प्रारंभ होता है। ऑप्शन 3 है यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 41, सभ्यता व प्रगति लेख के लेखक, सभ्यता व प्रगति लेख के लेखक कौन थे? कौन थे मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन 4 यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 42 है, एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य निम्न में से किसने किया? एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान किसने किया था मित्रों? यशपाल समिति ने किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया था, राष्ट्रीय संचालन समिति ने किया था, मतलब तीनों ने किया था ये सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, एनसीएफ 2005 के संबंध में सत्य कथन का कीजिए चयन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, एनसीएफ 2005 के अनुसार के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये भी दोस्तों आपके लिए। तो सत्य कथन का यहां पर आपको करना है चयन दोस्तों। पहला देखिए, खेल व योगा को शिक्षा में शामिल करना सत्य है। बालक का सर्वांगीण विकास करना सत्य है। पर्यावरणीय मुद्दे व पर्यावरणीय समस्याओं को महत्व देना सत्य है। ये सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एनसीएफ 2005 निम्न में से किस पर बल देता है? किस पर? पाठ्य पुस्तकों को रंगीन बनाने पर, शिक्षा बिना बोझ के आधार पर पाठ्यक्रम को संचालित करने पर, पाठ्यक्रम में सकारात्मक सुधार करने पर। इन तीनों पर बल दे रहा है। ये सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन एक अनुपयोगी विषय क्यों है? जो आपका क्वेश्चन था ना, शायद 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा, अनुपयोगी है, वही क्वेश्चन आ गया है। क्यों है अनुपयोगी? देखिए, समाज विज्ञान की तुलना में प्राकृतिक विज्ञान को अधिक महत्व देना।
समाज विज्ञान की तुलना में जो प्राकृतिक विज्ञान है उसको अधिक महत्व दे रहा है, इस वजह से सही है आपका। ये बालक के भौतिक सुविधाओं को पूरा नहीं करता है, इस वजह से। बालक को अधिक वेतन देने वाली नौकरी नहीं इसमें नहीं मिलती, इस वजह से। इन तीनों की वजह से ये सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 46, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है किस पर? ज्ञान स्थायी है, इसके ऊपर। ऑप्शन रहेगा 46 का एक सही आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषय का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन है इस विषय का उद्देश्य है क्या? बालक में व्यवसायिक क्षमता उत्पन्न करना, बालक के में समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करना, बालक में सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना। ये सभी ऑप्शन 4 है यहां सही। क्वेश्चन नंबर 48, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होती है, गलत। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, गलत। भाषा अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित होती है, यह सही है एनसीएफ 2005 के अनुसार। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में शामिल विषय है। बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, पर्यावरण नहीं है, हिंदी सामाजिक अध्ययन में आता है क्या? नहीं, पर्यावरण भी नहीं। उच्च प्राथमिक की बात हो रही है यहां पे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 50, एनसीएफ 2005 में शामिल अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उद्देश्य से रिलेटेड सही कथन बताना है। पहला, बालक में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना, बालक को पर्यावरणीय समस्याओं का ज्ञान देना, सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण करना। यह सभी ऑप्शन 4 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, एनसीएफ 2005 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। मित्रों, एक ऐसी नागरिक वर्ग का निर्माण करना जो विशिष्ट आवश्यकता वाले वर्ग के प्रति संवेदनशील हो, एक अधिभावी पहचान को विकसित करना, विचार व क्रम की स्वतंत्रता। ये सभी ऑप्शन 4 51 का सही है। क्वेश्चन नंबर 52, एनसीएफ 2005 एक है, एनसीएफ 2005 एक है, क्या है? विद्यालय शिक्षा का नवीनतम लिखित दस्तावेज। विद्यालयी शिक्षा का नवीनतम लिखित दस्तावेज है एनसीएफ 2005। क्वेश्चन 53, सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है वो आपको बताना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, गलत। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, गलत। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यह है जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? शिक्षा को किस प्रकार? अभिरुचियों के अनुसार या अनुरूप, अभिरुचियों के अनुरूप। समझे आप? ऑप्शन 1 यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन है आपका 55, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है। शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है। स्कूल पहुंचने के लिए छोटे बच्चों का दूर तक पैदल चलना, घटिया फर्नीचर जो बच्चों की पीठ को पर्याप्त ठीक कर नहीं सकता, शारीरिक दंड मारना पीटना या तकलीफ दे मुद्रा में खड़े रखना, लड़कियों के लिए शौचालय व सफाई प्रबंधनों की व्यवस्था करना। अब देखिए, शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत ये नहीं है, ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन आपका 56 नंबर, शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ जोड़कर रिक्त स्थान को पुष्ट व गहन बना सकता है। किसको? अनुभव को। किसको? अनुभव को दोस्तों। क्वेश्चन 57, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से रिक्त स्थान लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। किसको? सामूहिक निर्णय को। किसको लेने को? सामूहिक निर्णय को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए मित्रों। क्वेश्चन 59, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं या इनमें से कोई नहीं। बच्चों के आकलन का सही तरीका है उनकी दैनिक गतिविधियां, दिन की गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 60, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्ययन की बात करना निरर्थक है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के अंदर सृजनशील अध्ययन की बात करना क्या है? निरर्थक, बिना अर्थ किए। ये ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 61, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं क्या? अपनी असफलता को? नहीं, स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं वो। किसकी? स्कूल की असफलता को। क्वेश्चन नंबर 62 में चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। गणित शिक्षण का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, रिक्त स्थान कि चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। पर्यावरण के चिंताओं के प्रति जागरूकता, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता है उसको जो स्कूली पाठ्यचर्या उसमें व्याप्त होना चाहिए। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 64, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? सभी स्तरों, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इन सभी स्तरों पर दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। ये पहले भी हमारा दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन था, आ चुका है पहले। और अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है? किसके आधार पर? शिक्षा बिना बोझ के, इस आधार पर। तो एनसीएफ 2005 और आपके 65 क्वेश्चन आपके सामने। डाउट है तो कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट नहीं है तो मित्रों शेयर कर देना। रिक्वेस्ट है आपसे कि अधिक से अधिक शेयर करो, इसको लाइक करो और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।